अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम पैडिंग का कैसे यूज़ करते हैं अपने HTML के अंदर, और हमने ये भी देखा था साथ में बॉर्डर के अंदर जितने भी टाइप्स थे हमने सब पढ़ लिए थे CSS में। आज की इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट जितने भी फ़ॉन्ट से रिलेटेड होते हैं। तो अपने फ़ाइल को हम HTML वेब के अंदर ओपन करते हैं। फ़ॉन्ट के अंदर अपनी HTML की फ़ाइल ओपन कर लिया हमने यहाँ पे, और CSS की फ़ाइल ओपन कर ली। हम अपनी ब्राउज़ HTML की फाइल को लाइव सर्वर में ओपन करते हैं, और अभी बेसिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे HTML का कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हम HTML का लाएंगे, तो अभी बॉडी के अंदर आते हैं सीधा। तो ये होगा। तो अभी आज हम ये देखेंगे कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड, हमारे फ़ॉन्ट से मतलब आप टेक्स्ट जैसे लिख रहे हैं P टैग के अंदर, H1 टैग के अंदर, जितने भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं किसी भी टैग के अंदर, चाहे वो स्पैन हो चाहे वो कोई भी टैग हो, आप उसकी अलाइनमेंट को चेंज कैसे कर सकते हैं, उनका टेक्स्ट कलर कैसे, टेक्स्ट को कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल डेकोरेशन वगैरह चेंज कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये P टैग हम लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लोरेम हमने लिख दिया सिंपल, और ब्राउज़र को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो अब देख रहे हैं ये हमारे पास एक पी टेक आ गया है, मतलब एक डमी टेक्स्ट हमने लाया है। तो डमी टेक्स्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं एक डमी कंटेंट है। तो अभी हम इसको स्टाइल करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा इंटर कर लेते हैं ताकि क्लियर हो। आपने कभी भी प्री टेक, जो हमने प्री टेक वेब इसमें कोड के अंदर पढ़ा था, प्री टेक के अंदर अगर आप इस तरह इंटर वगैरह देंगे तो ये होगा कि इस तरह ये एज इट इज इंटर भी आपके जो है वो काम करेंगे। देखिए अभी मैं प्री टेक के अंदर इसको दे रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। तो ये देख रहे हैं प्री टेक के अंदर जैसे मैंने आपको कोडिंग पे लिखा था, ऐसे ही आपका वेब पे भी लोड हो रहा है। तो ये प्री टेक है। ज़्यादातर प्री टेक हम पोइम्स वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने ये पहले पढ़ा है, पर हम इसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाते। तो अभी हम CSS का पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है एक प्रॉपर्टी, हमारे पास CSS के अंदर पहले क्लास देंगे हम। तो हम ये फॉन्ट फॉन्ट हमने दे दिया सिंपल जस्ट फॉन्ट। ओ सॉरी, फॉन्ट हम नहीं दे सकते क्योंकि फॉन्ट खुद भी एक HTML की प्रॉपर्टी है। हम फॉन्ट दे सकते हैं, क्यों? खाली हम फॉन्ट देंगे तो नहीं होगा। जैसे अभी देखिए मैंने क्लास फॉन्ट दी है, फॉन्ट लिखूंगा मैं डायरेक्ट, तो ये भी आपको एरर देगा। देखिए VS कोड आपको एक एरर दे रहा है पहले से ही, ठीक नहीं, इस तरह एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करूँ तो ये एरर यहाँ से इरेज होगा, क्योंकि मैंने डॉट का इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए दो एरर थे, तीन एरर थे, यहाँ से दो एरर रह गए हैं अभी। तो ये हमारे पास डॉट फॉन्ट हमने ले लिया यहाँ पे। हम अपनी CSS की फाइल अभी HTML के साथ लिंक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने कहा CSS फोल्डर के अंदर main.css, तो अब देखिए ये फाइल हो गई। जितने भी हम कोड्स पढ़ रहे हैं ना आज तक, वो आप इनलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है इंटरनल में भी। तो अभी हम पहली प्रॉपर्टी अभी देखते हैं कौन सी है। हमारे पास अभी आती है पहली प्रॉपर्टी फॉन्ट के अंदर, स्टाइल। ठीक नहीं, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल अभी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? देखिए अभी हमने यहाँ पे लोरेम लिया हुआ था, अभी हम ये चाह रहे हैं इटैलिक टैग का यूज़ ना करें, हम चाह रहे हैं कि CSS के थ्रू ये इटैलिक हो। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है HTML के अंदर, जिसे हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, ये देखिए आपके पास है यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल। देखिए इटैलिक हमें टॉप में ही दिखा रहा है, इटैलिक कर दिया, और ये देखिए अभी पूरी फॉन्ट जो है इटैलिक हो चुकी है, और ये देखिए इटैलिक हो चुकी है। अगर हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे बोल्ड, ओ सॉरी, इटैलिक की जगह हमारे पास एक और आती है, ठीक नहीं, जो भी नहीं चलती, ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है। ये भी सेम टू सेम इटैलिक ही है, बस जस्ट ये था कि इटैलिक के आने से पहले ये वाली प्रॉपर्टी रिलीज होगी थी, ऑब्लिक यू वाली। तो ये होगा कि कुछ ब्राउज़र ये वाली प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से बाद में डेवलपर्स ने फिर ये इटैलिक को इंट्रोड्यूस कराया, और ये फिर कम हो गई, लेकिन अभी भी ये वर्क करती है। तो इसलिए ये अभी भी है हमारे पास। और एक होती है हमारे पास नॉर्मल। ठीक नहीं, ये तीन प्रॉपर्टीज है हमारे पास। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जैसे थी वैसे ही हो गई, और हम इटैलिक करते हैं तो इटैलिक इटैलिक हो गया, और ऑब्लिक क्यू वाला ऑब्लिक क्यू मतलब वो भी इटैलिक ही हो गया। तो सिंपली ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी फॉन्ट की। अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं, HTML की हम हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट। अब यहाँ पर भी हमारे पास देखें फॉन्ट वेट अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मैं यहाँ पर रहता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, थोड़ी सी बोल्ड होगी, और बोल्डर बोल्डर कर देता हूँ, तो उससे थोड़ी ज़्यादा और बोल्ड होगी। तो नॉर्मल कर देते हैं, तो जैसे थी वैसे ही रहेगी। तो ये डिफरेंस है हमारी फॉन्ट वेट पे। अगर आप चाहें तो 100 इस तरह भी दे सकते हैं वैल्यू, और आप चाहें तो इस तरह भी दे सकते हैं। आप जितने मतलब जितने नंबर्स के वैल्यू इंक्रीज करेंगे उतनी जो बोल्डनेस होगी वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो आप चाहें तो इस तरह भी दे सकते हैं, आपकी
मर्जी है, मैं इतनी दे रहा हूँ, देखें इतनी हो रही है, जितनी दे रहा हूँ वो उतनी हो रही है, तो ये डिफरेंस है। तो ये है हमारे पास फ़ॉन्ट वेट का। तो अभी हम आगे देख रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। अभी हम चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी साइज़ बड़ी हो जाए, ठीक है। इसको हम कमेंट करते हैं यहाँ पे, रिमूव भी कर देते हैं, और कंट्रोल वेट हम कर देते हैं सिंपल बोल्ड। तो ये हमारे पास एक वैल्यू थी। और अभी हम लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज़। अब ये देख लें, फ़ॉन्ट साइज़ है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़ूम इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको 100% पर नहीं रखा हुआ है, इसलिए। अब देख लें, मैं इतने पर रखता हूँ 250 पे। अब मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, 28 पिक्सल कर देता हूँ। 28 पिक्सल कर दिया, देख लें फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी हो गई है। और अगर सिर्फ 2 पिक्सल करता हूँ, सॉरी 2 पिक्सल करता हूँ, तो बहुत छोटी हो जाएगी। ये देख लें, विजिबल हो रही है थोड़ा सा। तो ये होगी, ये फ़ॉन्ट आप जितना चाहें उतना पिक्सल आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 21 देना चाह रहा हूँ, मैं 21 दे दिया। तो ये हो गई हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी। तो अभी आती है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी। तो उससे पहले प्रॉपर्टी को देखने से पहले आप ये देख लें कि आप ये अभी देखें, ये येलो हो गई, ब्लू हो गई। और ये आप देख रहे हैं दूसरी वाली जो लाइन पे है, ये वाली, इस लाइन के दरमियान में जो स्पेस आ रही है हमारे पास, इन इसके दरमियान में और इसके दरमियान में जो स्पेस आ रही है, स्पेस को थोड़ा ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है क्या, लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट में कितना देना चाह रहा हूँ, 30 पिक्सल देना चाह रहा हूँ। और ये देख लें 30 पिक्सल दोनों के दरमियान में लाइन स्पेस आ गई है, ठीक है। इस लाइन, फर्स्ट लाइन के बाद 30 पिक्सल स्पेस लिया, उसके बाद देन जो थी हमारे पास नेक्स्ट लाइन की इतनी स्पेस आ गई। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमारे पास इन लाइन लाइन हाइट वाली प्रॉपर्टी थी। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी, कौन सी है हमारे पास, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, अब यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली, हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली में बहुत ज़्यादा आपको देखें वीएस कोड हमें ऑप्शन बहुत दे रहा है। हम इसके अलावा पहले आपको ये दिखाते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ से कोई उठा के दिखाते हैं। अभी मैंने इतनी जस्ट यहाँ पे जो एग्जांपल में शो रही थी, देखिए फ़ॉन्ट का पूरा वो जो है वो स्टाइलिंग वगैरह जो जितना भी था वो चेंज हो गया। तो आप ये देख पा रहे हैं कोमास के बाद एक और वैल्यू आ रही है। इन वैल्यूज़ का क्या मतलब है, देखिए इसका क्या मतलब है। सबसे कहा कि पहले ये वाली जो फ़ॉन्ट है इसको लोड करो। अगर ये लोड ना हो तो देन उसको लोड करो। अगर ये भी लोड नहीं हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट, देन एरियल को लोड करो। अगर ये भी लोड ना हो रही हो तो ये लोड करो। तो इसका मतलब ये है, कॉमा के अंदर देना का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू लोड लोड नहीं हो रही है। लोड का मतलब ये है कि कभी-कभार आपका इंटरनेट वगैरह स्लो हो जाता है। जब हम इसको होस्टिंग में डालेंगे तो आपको पता है इंटरनेट पे डिपेंड करता है वेबसाइट। तो फिर आपकी वेबसाइट अगर स्लो हो, अगर ये लोड ना हो पाई बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इश्यू से, तब दूसरी आपकी जितनी कॉमे के यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपकी लोड हो जाएगी उसकी जगह। अभी मुझे यहाँ पे एक फ़ॉन्ट पर्सनली पसंद है, जिसका नाम है यहाँ पे, से मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो ये देखें, ये वाली फ़ॉन्ट है, तो मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपने काम के अंदर। ये दिखती भी बहुत ही औसम है। एक और फ़ॉन्ट है वो भी हम देख लेते हैं। अगर अभी देखिए, अभी फ़ॉन्ट की बात आई है तो अभी मैं देखें इंडेक्स फाइल बनाया, मैं अभी देखिए यहाँ पे एक और पी टेक लेता हूँ, ठीक है। नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक और पी टेक लिया, इसके अंदर मैं लेता हूँ लोरेन। मैंने सेव किया और सेव किया ब्राउज़र को। देखें इस पे नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने इस पे क्लास दिया हुआ है, ठीक है। देखें इस क्लास को मैंने दिया हुआ है फ़ॉन्ट, देखिए इस क्लास को मैंने यहाँ पर कॉल किया और मैंने फ़ॉन्ट दिया है। अगर मैं अभी इस पी टेक को भी एक क्लास देके फ़ॉन्ट, अगर देखिए यही वाली क्लास अगर मैं दे देता हूँ क्लास, तब इसमें काम करेगी। इसमें भी यही सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी जो हमने इस पे दी हुई। देखिए अभी दोनों सेम हो गए। तो ये डिफरेंस है हमारे पास। अभी देखिए इसको हम खैर रिमूव करते हैं, आपको समझ आया होगा। तो ये हो गई हमारी कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली वाली। अगर अभी हम ये चाहते हैं, ये तो हमारे पास कौन सी थी जो इनबिल्ट हमारे पास आ जाती हैं, कर्सर हो गया, कुछ मुझे नेम से याद नहीं है, एरियल हो गया, सनराइज हो गया। तो आपको देखिए वी एस कोड आपको ऑप्शन दे रहा होता है। खैर अभी आप ये चाह रहे हैं, आप इंटरनेट से ढूंढना चाह रहे हैं, आपको कोई फ़ॉन्ट पसंद आई है इंटरनेट पे, तो आप उधर से कोई लाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल फ़ॉन्ट्स पे चले जाएँ आप। गूगल फ़ॉन्ट्स पे चले जाएँ, ठीक है। गूगल फ़ॉन्ट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, मैं यहाँ पर अभी एक फ़ॉन्ट सर्च करने लगा हूँ, देखिए fonts.google.com पे चले जाएँ, यहाँ पे एक फ़ॉन्ट सर्च करें। मुझे भी एक फ़ॉन्ट और पसंद है, सोफ़िया जिसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे मिलेगी, हाँ ये रही देखें, सोफ़िया। ये वाली फ़ॉन्ट मुझे बहुत पसंद है, इसमें देखिए ये वाली है। ये भी देखिए इसका सेंस
कोडिस्ट पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वाली है, लेकिन मुझे ये वाली पसंद है। इस पर सिलेक्ट करूंगा, कोई भी हो। सिलेक्ट करने के बाद अपने ब्राउज़र को देखिए, स्क्रॉल डाउन करूंगा। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा रेगुलर 400 पिक्सल। इस पर खैर आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से कोड कॉपी करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो डाउनलोड फैमिली दिख रहा होगा ऑप्शन। हमने फैमिली भी डाउनलोड करना है। हमें क्या करना है, हमने जस्ट यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रिमूव, देखें इस तरह होगा बाय डिफ़ॉल्ट आपका। सिलेक्टेड रेगुलर 400, ठीक है नहीं, रेगुलर 400 को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से अभी इस फॉन्ट के साथ सपोर्टेड जो है 400 आप रेगुलर तक सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर आपको इसका कोई इशू नहीं होगा। आपको ये दिखा रहा है 48 पिक्सल, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 400 पैक के अंदर आपके पास 48 आ रहा है। 400 के रेगुलर पैक के अंदर आपके पास 36 पिक्सल पे आ रहा है। ये सब सपोर्ट करता है, आपको बता रहा है। जस्ट आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट आपने सर्च करना है, जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद हो या सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट रेगुलर पे क्लिक कर देना है यहाँ से, जस्ट इस तरह, ठीक ही नहीं। आपकी फैमिली यहाँ पर व्यू सेलेक्टेड फैमिलीज यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको अभी 2 कोड दे रहा होगा। एक कोड अब भी आपको देखिए, यहाँ पर 2 कोड्स दे रहा है, आपको मैंने बताया था। तो ये देखें, 2 कोड दे रहा है, ठीक नहीं। एक आपको लिंक दे रहा है, एक इंपोर्ट दे रहा है। इंपोर्ट जो होगा हमारे पास कौन सा होगा, तो ये देख लें इंपोर्ट, ये इंपोर्ट का कोड है, ठीक है कि नहीं। ये इंपोर्ट का कोड है। आप चाहे तो इसको आप ले लें, ठीक है नहीं, आप चाहे तो इसको ना भी लें। अभी पहले हम लिंक से करके देखते हैं। सोफिया वाला फॉन्ट ये वाला है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस लिंक को जस्ट यहाँ से, ठीक नहीं, देखिए यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया यहाँ से हमने, और अभी HTML पे चले जाते हैं, और ये हेड टैग के अंदर जो लिंक था इसके साथ में ही हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं सिंपली। तो ये हो गया हमारा, अभी लिंक हो गया। अब देखिए ब्राउज़र में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक उसको बताया नहीं है कि भाई हमें ये वाली फ़ॉन्ट इस पी टैग के अंदर चाहिए। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अभी फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ से पूरी मिटा देंगे, और यहाँ पे मैं लिखूँ क्या, जो फ़ॉन्ट फैमिली हमने अभी लाई थी उसका नाम क्या था, सोफिया। अभी मैं यहाँ से लिखता हूँ SOFIA, जस्ट लिखा और रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये देख लें, अभी आपकी ये जो थी फैमिली जो आपने उधर से सिलेक्ट की थी, सेम यहीं आ गई है। अभी हम यहाँ जाए तो फॉन्ट वेट को ऑन कर देंगे, थोड़ी सी बोल्ड आपको दिखेगी। तो ये देख लें, अभी आपको बिल्कुल अच्छी दिख रही होगी, बिल्कुल ही क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, फॉन्ट फैमिली। अभी देखिए, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अभी इंटरनेट, आपको पता है इंटरनेट का इशू है, आपका एक जो था वैल्यू लोड नहीं हो पाता है। तो आप कैसे इसको लोड कराएंगे उसको, आप चाहें तो ये देना दे, अगर आप देंगे तो अच्छी बात है। तो आप देखिए, मिसाल के आपको कभी कभार इंटरनेट का इशू हो जाता है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो ये कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये वैल्यू थी हमारे पास, ये देखिए ये फाइल है हमारे पास। बाकी ये जो है गूगल के साथ कनेक्ट करने के लिए है। खैर आप ये देना चाहें तो दे सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज। अगर ना देना चाहें ना भी दे सकते हैं, खैर कोई इशू नहीं है। जस्ट आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाली फाइल ज़रूर देते। देखिए गूगल फॉन्ट्स CSS2 फैमिली के अंदर आपके पास सोफिया एंड डिस्प्ले स्वैप, ये वाली आपके पास वैल्यू है, ये आपने देनी है। तो हमने देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट में था, ये आपका ये वाली वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये इतना अजीब सा लग रहा है ब्राउज़र में। तो इसके लिए हमारे पास, मैंने कोमे वाली वैल्यू बताई थी आपको, वो देना पड़ेगा, और कोमे वाली वैल्यू दें सिंपल। और देखिए यहाँ पे भी आपको बताया हो गया है, ये देखिए इस वैल्यू को आपने देना है इस तरह, कोमे से देना है। आपने क्या करना है, देखिए अगर मैं भी इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाली को कर लेता हूँ, सेव किया। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वो लोड नहीं हो पाई, सोफिया लोड नहीं हो पाई। तो इसलिए हमारे पास कौन सी लोड हो गई, ये वाली कर्सिव वाली लोड नहीं, लोड हो गई। अगर मैं इसको ना दे देता तो सिंपल देखिए टेक्स्ट कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट कोमा लगा के वैल्यूज दे देते हैं। तो अभी ये हो गया हमारे पास CS लिंक के थ्रू हो गया। अभी हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये पूरी वैल्यूज दे ही ना, ठीक है कि नहीं। हम ये चाह रहे हैं जस्ट हमारा किससे हो, CSS के अंदर यहाँ पे हम टॉप पे अपना इंपोर्ट का फाइल लगा दें। उस तरह से भी हम कर सकते हैं, हम चाहे तो HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों एक ही है मेथड, जस्ट आपकी मर्जी, आप कैसे देना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिंक किया देखो, आप आपको बता भी रहा है, ठीक नहीं, आपने हेड टैग पे लगाना है। अभी इंपोर्ट पे कर दें, आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास @import का कोड आप यहाँ से कॉपी कर लें। जस्ट अपने CSS के जो टॉप में, सबसे टॉप में आप दे दें, कहाँ पे भी दे दें, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है टॉप में देते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कोडिंग जो होती है वो अप टू डाउन रीड करता है ब्राउज़र। तो इसकी वजह से हमने इंपोर्ट का कोड आपको दे दिया। देखिए अभी आपको क्या दे रहा है, स्टाइल टैग लगा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये इनलाइन और एक्सटर्नल CSS होता है। तो ये आप अभी चाहें तो इन स्टाइल यहाँ पर तो हम नहीं दे सकते। अगर हम ये चाहे तो इसको कोड को यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पे हेड टैग के बाद यहाँ पर दे सकते थे हम, ठीक ही नहीं। ये देखिए इस तरह दे सकते थे यहाँ पे हम, लेकिन अभी हम क्या, हमने एक एक्सटर्नल CSS ही बनाया हुआ है, ठीक ही नहीं। ये इंटरनल CSS का कोड था जो स्टाइल वाला मैंने आपको बताया था। अभी हम किस में, एक्सटर्नल CSS में अपना काम कर रहे हैं। जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने स्टाइल टैग जो थे उनको जस्ट रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें नीड नहीं है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने ब्राउज़र को पहले ही बता रखा है कि यह स्टाइल शीट है, और हमने अपने ब्राउज़र को
मतलब HTML की फाइल को हमने CSS की फाइल के साथ लिंक भी किया हुआ है, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया। जस्ट हमने इंपोर्ट वाला हमने कोड लिख दिया कॉपी करके। अभी देखिए ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी हमारा सोफिया वाला फ़ॉन्ट काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है सोफिया फ़ॉन्ट फैमिली में दिया है। मैंने कहा पीटेक को आप फ़ॉन्ट ये सोफिया वाला दे दो। तो ये हम इस तरह ऑनलाइन से कहीं से भी फ़ॉन्ट को हम चूज़ करके हम दे सकते हैं। हम कोई और भी दे सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा हम गूगल फ़ॉन्ट्स पे चले जाएंगे और जितने भी फ़ॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, अब देखिए इसी फ़ॉन्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ॉन्ट को मैंने क्लिक कर दिया, बोर्ड के कोड को कॉपी कर लिया। जस्ट आप क्या कर लें, इसको यहाँ से जाके चेंज कर लें, स्टाइल को आप रिमूव कर दें, सेव कर लें फाइल को और ये देख लें डिफरेंस। ये अलग है, वो पिछले वाला अलग था। तो ये डिफरेंस है बेसिकली हमारे फ़ॉन्ट्स पे। आप इस तरह कैसे भी आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है फ़ॉन्ट फैमिली। इसके बाद आता है हमारे पास लेटर स्पेसिंग। ठीक नहीं, लेटर स्पेसिंग किसे कहते हैं। अभी हम इनको ओपन ही रहने देते हैं, ये लाइन हाइट को ख़त्म कर ऑन करते हैं। अभी हम यहाँ पर देते हैं लेटर स्पेस। लेटर स्पेस क्या है? तो ये लेटर स्पेस हो गया हमारे पास। कितना दे रहे हैं नॉर्मल, तो आपको पता है बाई डिफ़ॉल्ट ही होता है। अभी हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल मैंने लिखा, सेव किया ब्राउज़र को, तो ये देख रहे हैं हर करेक्टर लेटर, हर लेटर के बाद ठीक नहीं 20 पिक्सल का ऐसे स्पेस लिया। अगर मैं यहाँ पर 2 पिक्सल दे देता तो आप ये देख लें, तो इस तरह हो जाता। अगर मैं यहाँ पे 22 पिक्सल दे दूँ तो देखिए हर लेटर के बाद इतनी स्पेस ले रहा है। तो ये हो गया लेटर स्पेस। तो ये हमारा लेटर स्पेस था। इस तरह हमारे पास आता है कौन सी स्पेस, वर्ड स्पेस हमारे पास नेक्स्ट आता है। स्पेसिंग ठीक नहीं, वर्ड स्पेस नॉर्मली तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, हमने ज़्यादा देनी है तो इसलिए हमने ये कोड लिखा है। 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये देखिए अभी क्या हो गया, हर वर्ड के बाद, ये भी फर्स्ट वर्ड है, इस वर्ड के बाद 10 पिक्सल का इसने यहाँ से यहाँ तक स्पेस लिया। देन इसने वर्ड लिखा पूरा कंप्लीट और उसके बाद 10 पिक्सल का स्पेस दे दिया और देन वर्ड लिखा। तो ये हो गया हमारा वर्ड स्पेस। तो अभी हमारे पास आता है एक टेक्स्ट शेडो। ठीक है कि नहीं? टेक्स्ट शेडो पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा हुआ था, वो मैं आपको जरा दिखा दूँ। अ, ये रहा, ये है। ये टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट शेडो में आपको क्या करना है, टेक्स्ट शेडो का मतलब क्या है पहले आपको ये बताता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट है, इसका शेडो देना चाह रहे हैं हम पीछे। तो ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो देने के लिए कुछ पैरामीटर्स हमने पास करने होते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि कलर को हम कंबाइन कैसे यूज़ करते हैं, तो इस तरह सेम यही होता है। आप कैसे टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, जस्ट टेक्स्ट शेडो लिखा। अभी देखें पहले मैंने कौन सी प्रॉपर्टी देना है, हाइट, कितनी हाइट पे मैंने देना है। ठीक नहीं, हाइट का मतलब क्या है, कितनी हाइट देना है आपने। मैं कहता हूँ कितनी, 20 पिक्सल। इसकी मैंने कहा शेडो की जो हाइट होगी वो 20 पिक्सल होगी वर्टिकली। ठीक नहीं, लेफ्ट टू राइट कितने पिक्सल होगी, मैं कहता हूँ लेफ्ट टू राइट 10 पिक्सल होगी। और उसके बाद हमारे पास आती है ब्लर। ठीक नहीं, आप कितना पिक्सल उसको ब्लर करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ उसको 15 पिक्सल ब्लर करना। ठीक नहीं, 15 पिक्सल में। और अभी नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है हमारे पास कलर का, कलर कितना मैं देना चाह रहा हूँ, मैं कलर इसको देना चाह रहा हूँ शेडो का, और रेड देना चाह रहा हूँ। सेव किया फाइल को और ये देख रहे हैं आप, तो बैकग्राउंड में 10 पिक्सल का लेफ्ट, 10 पिक्सल का राइट जो भी था हमने यहाँ पर दिया। और ये देखें शेडो आ रहा है रेड कलर का। और ये ब्लर होने की वजह से, ठीक नहीं, ये ब्लर 15 पिक्सल होने की वजह से आपको ये थोड़ा पिंकिश टाइप का कलर दिख रहा होगा। तो ये ब्लर को हम थोड़ा सा कम करते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। तो ये देख लें, ब्लर को हमने कम किया तो वही हमने देखिए सेम एज इट इज हमें वही दिख रहा है नीचे शेडो में। तो देखें हालांकि वो कोई पार्ट नहीं है वेब का। देखिए जैसे हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, नीचे शेडो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो कोई पार्ट नहीं है, वो जैसे एक शेडो है। तो ये हमारे पास शेडो का टैग हो गया। ठीक है, शेडो हम ऐसे ला सकते हैं वेब के अंदर। तो अभी हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट ओवरफ्लो। टेक्स्ट ओवरफ्लो, ये टेक्स्ट ओवरफ्लो है। टेक्स्ट ओवरफ्लो ये अभी देखिए क्या होता है, कब कभी कभार ये होता है कि हम एक कंटेनर देते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पर शायद यहाँ पर वर्क करे या ना करे, पर जैसे जैसे आप देखेंगे तो हो जाएगा। 20 पिक्सल दे दीजिए, 20 पे ये काम कर रहा है यहाँ पर, कर देंगे इसको। ओवरफ्लो, टेक्स्ट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो से हमें क्या समझ आता है। देखिए ओवरफ्लो का मतलब ही क्या है, ओवरफ्लो हो जाना है, बाहर निकल जाना। तो ये हम इस टाइम यूज़ करते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो को। हम टेक्स्ट ओवरफ्लो को हम यहाँ पे नन कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। इसका भी यहाँ पे कोई ख़ास कोई यूज़ नहीं है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, हमने एक कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर के अंदर कुछ टेक्स्ट रखा होगा, वो क्या होता है, वो कंटेनर से बाहर आ जाती है, वो टेक्स्ट उस कंटेनर के अंदर नहीं रहती है। तो उस कंटेनर के टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, टेक्स्ट ओवरफ्लो हिडन दे देते हैं या नन दे देते हैं। हिडन का मतलब हाइड हो जाना, नन नन का मतलब ख़त्म ही हो जाना। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हम देते हैं।
और क्लिप भी हो गया हमारे पास। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई टेक्स्ट और फ्लो हिडन की प्रॉपर्टी। तो आज जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है वो एकदम फिर से रिवाइज करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल पढ़ा हमने, इसके साथ हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ और थी, वो प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देता हूँ मैं। नॉर्मल थी और इटैलिक थी, ये दो प्रॉपर्टीज याद करें, दूसरी वाली को आप स्किप कर दें। फ़ॉन्ट वेट में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास? फ़ॉन्ट बोल्ड थी नहीं, बोल्डर थी और एक नॉर्मल थी। और उसके बाद हम चाहे तो 1:2 में भी दे सकते थे अपनी मर्जी से। फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ में आप कितना साइज़ रखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप दे सकते थे। लाइन हाइट का मतलब टॉप फर्स्ट लाइन के बाद कितनी स्पेस हो, देन कितनी स्पेस हो, वो हो गई। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट। अब आपके ब्राउज़र जो होते हैं, कुछ आपके ब्राउज़र के साथ बाय डिफ़ॉल्ट पैक में आते हैं, जैसे ये कर्सिव है और आपको आपका जो वीएस कोड होगा वो सजेस्ट कर रहा होता है। देखिए जैसे अभी कर रहा है, मैं पूरी वैल्यू रिमूव कर देता हूँ फ़ॉन्ट वैल्यू, फ़ॉन्ट फैमिली की। एक क्लिक करता हूँ, देखिए आपको एसएलडी जितनी भी इनबिल्ट होंगी वो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। तो आप इनबिल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर बाहर का कोई यूज़ करना हो तो आप गूगल फ़ॉन्ट वाली वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से या इंपोर्ट वाला कोड कॉपी करेंगे या एचटीएमएल वाला। अगर एचटीएमएल वाला करेंगे तो एचटीएमएल के हेड टैग के अंदर डालेंगे, और अगर इंपोर्ट वाला करेंगे तो सीएसएस के टॉप पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा और फ़ॉन्ट फैमिली में उसका नाम देना पड़ेगा। देखिए जहाँ पे ये दे रहा है आपको ऑप्शन। तो ये हमारा फ़ॉन्ट फैमिली हो गया। तो लेटर स्पेस, हर एक सिंगल लेटर के बाद 22 पिक्सल का स्पेस हो गया, तो लेटर स्पेस उसे कहते हैं, हर लेटर के बाद स्पेस देना। और वर्ड स्पेस, एक पूरे वर्ड के बाद जितनी स्पेस हो गई उसको वर्ड स्पेस कहते हैं। और टेक्स्ट शेडो के अंदर हम दो 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 प्राइमेट पास करते हैं और एक ब्लर पास करते हैं और एक कलर पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हमने अप हाइट जो है उसमें भी 20 पिक्सल मैंने कहा है, और लेफ्ट टू राइट जितनी शेडो की पिक्सल है वो 10 पिक्सल का है। और ब्लर ब्लर कितनी क्वांटिटी में हो, ठीक है, मैंने ब्लर का 1 पिक्सल तक ब्लर हो। और कलर मैंने ब्लर और शेडो को दिया है रेड कलर। तो ये हमारी टेक्स्ट की होगी। और ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी हमारे पास है हिडन, हिडन हो गई एक, और एक हो गई नन। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और एक और भी है डिसेबल। डिसेबल का अभी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो HTML4 तक थी शायद, मेरे ख्याल में अभी नहीं ले रही है क्योंकि HTML4 मैंने पढ़ा हुआ था, तो इसलिए। तो HTML4 में थी वो, अभी ख़त्म हो चुकी है HTML5 में। तो अभी ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। टेक्स्ट ओवरफ्लो के साथ हिडन करेंगे तो ये होगा कि आपकी फ़ाइल बिल्कुल ही हिडन हो जाएगी, आपको दिखेगा नहीं। मिसाल दे रहा हूँ मैं, यहाँ तक अगर मैंने कंटेनर दिया था, इधर से आगे जितनी थी ओवरफ्लो कर रही थी, अगर मैं हिडन दूंगा तो ये इस तरह गायब हो जाएगी। अगर मैं हिडन नहीं देके नन दे देता हूँ तो क्या होगी, यहाँ से आगे जाएगी ही नहीं, यहाँ से आगे नहीं जाएगी, और इसके बजाय वो क्या करेगी, इंटर करके नीचे आ जाएगी। तो ये नन और हिडन का डिफरेंस है। तो ये आज हमारी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर जो था वो समझ आया होगा। आज का लेक्चर जो पूरा जो था वो फ़ॉन्ट पे था, हमारे फ़ॉन्ट्स के उस बेस पे था। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हमने क्या देखना है, पढ़ना है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।